नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। क्या सत्ता से सवाल पूछना गद्दारी है? क्या सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को याद दिलाना गद्दारी है? जाहिर है सब यही कहेंगे कि नहीं, यह तो हर जागरूक नागरिक को करना ही चाहिए। विपक्ष का तो असली काम ही यही है। लेकिन राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर कुछ चिंताएं क्या जताई? बीजेपी नेताओं की टोली उन्हें गद्दार घोषित करने में लग गई। किसी ने उन्हें पाकिस्तान परस्त बताया तो किसी ने उन्हें मीर जाफर का तमगा थमा दिया। लेकिन सवाल यही, अगर देश की सियासत एक दूसरे पर कीचड़ उछालेगी तो फिर दुश्मन पाकिस्तान से कैसे लड़ेगी? दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल कैसे खोलेगी? ये रिपोर्ट। जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरा का पूरा विपक्ष, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। सरकार को खुला समर्थन दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के अड्डे चकनाचूर करने के लिए सेना के शूरवीरों को सलाम किया। लेकिन सीज फायर के बाद जैसे ही राहुल गांधी ने सरकार की कथित कमियों पर उंगली रखी, विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठाया, बीजेपी की आईटी सेल राहुल गांधी के चरित्र हनन अभियान में जुट गई। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ राहुल गांधी को नए युग का मीर जाफर बता दिया। अमित मालवीय के पोस्ट से बीजेपी नेताओं को सिग्नल मिला और पार्टी की पूरी पलटन अमित मालवीय की जुबान बोलने लगी। लेकिन कांग्रेस ने जैसे के तैसे वाले अंदाज में जवाब दिया। इतिहास के पन्ने पलटकर बीजेपी आरएसएस के राष्ट्रभक्ति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, और जो लोग पाकिस्तान के जो पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कभी देश की संसद पे सवाल खड़े करते हैं, संविधान पे सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करते हैं, भारत के लोकतंत्र पे सवाल खड़े करते हैं, और अब जो है वो हमारी सेना और देश की सुरक्षा पर जो है वो बवाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो बीजेपी के फेक न्यूज फैक्ट्री के हेड अमित मालवीय हों या बीजेपी के कुछ नेता हों या तमाम जो दोरुपल्ली के ट्रोल हों, उनको हिंदुस्तान से मोहब्बत ही नहीं है। उनकी वतन परस्ती पाकिस्तान के साथ है और ये दोष उनके डीएनए में है। इन्हीं के पुरखे जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे। सावरकर इनके पुरखे, इनके नेता थे। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने शुरुआत में ही पाकिस्तान को हमले के बाबत सूचित कर दिया था और ऐसा करना अपराध था। लिहाजा सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने अधिकृत किया और इसके परिणाम स्वरूप वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। हालांकि सरकार ने जयशंकर पर राहुल गांधी के दावे को झूठा करार दिया। पीआईबी फैक्ट चेक में विदेश मंत्री पर एस जयशंकर पर राहुल का दावा फर्जी साबित हुआ। लेकिन राहुल अपने सवालों पर कायम रहे, बार बार यही सवाल उछालते रहे। गुस्साई बीजेपी राहुल गांधी पर टूट पड़ी। बीजेपी ने दावा किया कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन कांग्रेस अपने सवालों पर अड़ी रही, टस से मस नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती? अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, पाकिस्तान को सूचित कर दिया
और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया? जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। अपने एक्स पोस्ट में अमित मालवीय ने यह भी सवाल दागा कि क्या राहुल गांधी की नजर पाकिस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान पर है, लेकिन कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान से नवाजे जाने का जिक्र कर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। कांग्रेस की पुरानी फितरत है, कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया, ना ही जवाब दिया कि टर्की में उनका कार्यालय क्यों है। राहुल गांधी ने पाकिस्तान से नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने जहाज गिरे या सेनाओं के पराक्रम की तारीफ नहीं की। उनकी फितरत है भारत विरोधियों का साथ देना, चीन परस्त बातें करना, पाकिस्तान परस्त बात करना और अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने की कोशिश करना। निशाने पाकिस्तान की तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला, और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला। मोरारजी देसाई को जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी, और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। सत्ता पर सवालों के सिलसिले से भड़की बीजेपी की पूरी पलटन राहुल गांधी को नसीहतों की घुट्टी पिलाने लगी, राहुल को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने लगी। लेकिन कांग्रेस ने पूछ ही लिया कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के साथ सरकार कौन चला रहा था? पाकिस्तान में किस पार्टी के नेता ने जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाई थी? बिन बुलाए नवाज शरीफ का बर्थडे मनाने पाकिस्तान कौन गया था? और पठानकोट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को जांच के लिए पठानकोट आने की अनुमति किसने दी थी? फिर से एक बार राहुल गांधी अपने ट्वीट और सवालों के जरिए पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के बयान को अपने डोजियर में शामिल करके भारत को बदनाम करता रहा है। जहां राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द बधाई के नहीं लिखे, वहां वो सवाल उठा रहे हैं जो दावे पाकिस्तान करता है। राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता हैं, उनके ट्वीट और बयान से पाकिस्तान को मदद क्यों मिल रही है, ये देश जानना चाहता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था। वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया। उसके बाद कारगिल हो गया, उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। ISI को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने ये सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। कर्नाटक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया कि पाकिस्तान चीन की मदद से भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने खड़गे के भाषण के उस हिस्से को मुद्दा बना दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ छिटपुट जंग लड़ रहे हैं। चुटपुट युद्धಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ ನಮ್ಮ
ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಗೂಬಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಹೀನರು ಇವತ್ತು ಚೈನಾದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है, स्वाभाविक है. 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हो, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी. क्या राहुल गांधी और खड़गे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए. भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह साबित कर दिया कि वो देश की हिफाजत करने में पूरी तरह सक्षम है और पाकिस्तान को घंटों में घुटनों पर ला सकते हैं. हालांकि आतंक पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सांसदों का डेलीगेशन भी विदेश रवाना होने को है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर देश की सियासत आपस में ही लड़ती रहेगी तो फिर दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कैसे करेगी. कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24.